इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। मान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है।
कहानी आर्यमान के कारनामों की। वो देखो, आर्यमान, यह स्तंभ कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग में है। इसके गुंबद में एक विशेष यान है जो तुम्हें चंद्रहास तक ले जाएगा। इस यान में मैंने तुम्हारा दिव्य वस्त्र भी रख दिया है। इस यान की विशेषता यह है आर्यमान कि यह प्रकाश की गति से भी तेज चलता है और आने वाले हर संकट का संकेत दे देता है। परंतु ये स्तंभ तो यहां से बहुत दूर होगा ना गुरुदेव, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तुम दोनों वहां सामने खड़े हो जाओ। मैं तुम दोनों के शरीरों को प्रकाश कणों में परिवर्तित कर दूंगा। तुम तुरंत गुंबद में पहुंच जाओगे, वहां से याद में जाओ, प्रस्थान की तैयारी करो। जो आ गया गुरुदेव, चलो तुम। हम तैयार हैं गुरुदेव। गुरु शांगला, जो आ गया। सत्य का कवच तेरे साथ। आर्यमान, तुम गुंबद में पहुंच चुके हो। अब तुम दोनों यान में अपना स्थान ग्रहण करो। आओ तुम। यान का द्वार खोलो। अब तुम टोबो के सीने पर संपर्क का बटन दबाओ। अब मैं प्रारंभ दूंगा तेरे यान जो ले जाएगा तुझे अग्निमुख के पथ पर, गुरुत्वाकर्षण के पार। उसके बाद संचालक होगा तेरा हृदय, वही दिखाएगा तुझे तेरा मार्ग। जा, संकटों से मुक्त रहे तेरा मार्ग। गुरु सप्तांग, मुख्य द्वार खोलो। जो आ गया। तो कोई अपरिचित यान लगता है। उसे पहचान बताने का हुक्म दो। अपनी पहचान दो। आर्यमान, सोचते क्या हो? अपनी पहचान दो, यान ध्वस्त कर दिया जाएगा। अपनी पहचान दो। इन्होंने हमारे ध्वनि उपकरणों के साथ संपर्क स्थापित कर दिया है। अब क्या करें? जवाब तो देना ही होगा। तुम्हें चेतावनी दी जाती है, अपनी पहचान दो वरना यान ध्वस्त कर दिया जाएगा। टोबो कह देते हैं कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं। वो फौरन पहचान लेंगे। कहकर देखने में क्या जाता है। हम लोग रास्ता भूल गए हैं। कहाँ जा रहे थे? चाचा के घर। ये क्या बोल रहे हो आर्यमान जी, तुम्हारा कोई चाचा नहीं। अरे जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। जगह का नाम बताओ। चूंकि हमारे चाचा जिंदा नहीं है, इसलिए पहले हम स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद में अगर स्वर्ग में नहीं मिले तो हम नर्क जाएंगे। स्वर्ग नर्क
हमारे नक्शे में नहीं है। लगता है ये झूठ बोल रहा है। हम आखिरी चेतावनी देते हैं, सच सच बता दो वरना ढूंढ के रख देंगे। तो ठीक है, सच बता ही देते हैं आप। दरअसल हम आपके जीजा जी हैं और अपने ससुराल जा रहे हैं। ये क्या मजाक कर रहे हो, वो भी दुश्मनों के साथ? अरे हम कुछ भी कहते हैं जो हमला करने ही वाले, तो फिर थोड़ा सा मजाक कर देते में क्या हर्ज है? इनके यान को चारों तरफ से घेर लो। देखा, हंस गए ना, मजाक का नतीजा देख लिया ना। अजीब सैनिक है, मजाक भी नहीं समझते। अभी चका खाओ मजाक। क्या हुआ टोबो, कांप क्यों रहे हो? डर लग रहा है क्या? डर नाम की चीज मेरे अंदर डाली ही नहीं गई है। लगता है गुरुदेव रोशिन का कोई संदेश आया है। जल्दी से बटन दबाओ मेरा, जल्दी से बटन दबाओ मेरा, बटन दबाओ, बटन दबाओ। प्रणाम गुरुदेव, क्या आज्ञा? आर्यमान, शत्रुओं से घिरे हुए हो, सामना करके समय नष्ट करना व्यर्थ है। नियंत्रित करो अपना यान और प्रकाश गति से भी तीव्र निकल जाओ, नहीं पकड़ पाएंगे तुम्हें शत्रुओं के यान। जो आज्ञा गुरुदेव। सत्य का कवच तेरे साथ। किस्मत की बात है, हमें ऐसा ग्रह मिल गया जहाँ प्राणवायु है, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है आर्यमान। वरना ऐसे ग्रह को तलाशने में बहुत समय लग जाता है। टोबो, बहुत सही कहा तुम। सावधान, मैं सकेत के राजकुमार वीनू का अंगरक्षक बोल रहा हूँ। जीपू, जिस किसी ने राजकुमार की नींद को भंग करने की कोशिश की, मैं उसके अंग भंग कर दूंगा। ये आवाज किसकी है? लगता है कोई मुझे आओ टोबो। अरे वो जमीन के अंदर लेके चले गए राजकुमार को। अरे कोई बचाओ। आर्यमान, ये बच्चा सरकार
के सारे मानव खत्म हो गए हैं। अरे विनू, विनू मेरा राजकुमार। अरे मान, नौजवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा की है। वो तो ठीक है, मगर आप लोग हैं कौन और यहाँ कर क्या रहे हैं आप लोग? हम किस्मत के मारे हैं। मैं साकेत ग्रह का राजकुमार विनू और ये मेरा अंगरक्षक जीपो है। तो ये अंगरक्षक नाम के लिए, पर किसी अरे काम का नहीं राजकुमार, है। क्या मैं आ रहा था उधर, क्या बात कर रहे हैं? मेरी जान नहीं मेरी बचा बात तो सकते सुनिए, मैं आ रहा था उधर। हाँ। तो फिर आया क्यों नहीं मुझे बचाने? ठीक है, आप लोग बातें बाद में कर सकते हैं। ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमला कभी भी हो सकता है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोग ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। क्या हम उड़ने वाले हैं? नहीं चोबो, उड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी तक मेरे हृदय ने कोई दिशा प्रदान नहीं की है। मुझे अपने हृदय की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी। अरे आप प्रतीक्षा बाद में करना, पहले मुझे भोजन करवाइए। मेरा पेट भूख के मारे मेरा दम निकल रहा है। अभी करो, आओ। ये शिकंजा यहाँ कैसे? इस शिकंजे को तुम पहचानते हो? हाँ, ये तो मेरे ग्रह का है, मेरे चाचा लोखान का। लोखान का? हाँ, वो बहुत बड़ा शिकारी है। जानवर, यहाँ तक कि इंसान का शिकार भी वो इसी शिकंजे से करता है। इसका मतलब है वो यही कही है और मुझे मारने आया है। मैंने कहा था तुम्हें, उसको मैंने सपने में देखा था। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लोखान! रुक जाओ। सतर्कता की पूरी आवश्यकता है विनू। मुझे लगता है कि उन्होंने जगह जगह पर सुरंगें बिछा कर रखी होगी। किसी भी पेड़ या किसी डाली को छूने की कोशिश मत करना विनू, कभी भी धोखा हो सकता है। धोखा होने से पहले मैं उसे मार डालूंगा। विनू! अरे विनू, विनू आगे खतरा है। विनू, हाँ खतरा है। विनू! अरे तुम क्या जा रहे हो आर्यमान? अरे वो भी जंगल में छोड़ के हमें अकेला, और वो भी भूखा। विनू! विनू!
जाओ। चलो टोबो।